भारत के पास दुनिया का अनुमान के हिसाब से 30 से 50% थोरियम है। मतलब इस देश में अगर सबसे बड़ा कोई खजाना है, सबसे बड़ा खजाना, तो सबसे बड़ा खजाना थोरियम है। आप सारे खजाने एक साइड, ऑल योर नेचुरल रिसोर्सेज, जंगल, पानी, आपका नदियाँ, पहाड़ी, ये सब एक तरफ, और थोरियम से निकलने वाली वेल्थ एक तरफ। थोरियम वेल्थ वुड बी हेवियर इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक इम्पैक्ट। भारत में जितना थोरियम है, इस समय दुनिया में जितना बचा हुआ तेल पूरी दुनिया में है, जिसके पीछे दुनिया लड़ रही है 100 साल से, दुनिया प्लस दुनिया में जितना बचा हुआ रिसोर्स यूरेनियम में है, एनर्जी, प्लस दुनिया में जितना बचा हुआ एनर्जी कोल में है, प्लस जितनी बची हुई एनर्जी नेचुरल गैस में है, उससे ज्यादा एनर्जी भारत में बसे हुए थोरियम में है। तो ये हम हार्नेस क्यों नहीं करते? होमी भाभा डिसाइडेड इन 1950s में ही हैड द विजन टू सी कि थर्ड स्टेज में अगर हमने थोरियम हार्नेस कर लिया तो हम ग्लोबल सुपर पावर बन जाएंगे। करेक्ट, एनर्जी कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड बन जाओगे आप, और सारे खेल तो एनर्जी का ही है। हाँ, सारा खेल तो एनर्जी का है। सो इंडिया इज नाउ व्हाट इज द पोटेंशियल, आप सोचो ये थोरियम कितना पावरफुल है। थोरियम इज, सबसे पहली बात तो थोरियम का बम नहीं बन सकता। इसका मतलब सिर्फ वही देश करेगा जो थोड़ा पीसफुल है। ये जितने वायलेंट देश थे, ये जो लड़ाई के लिए बम बनाते थे, बाई प्रोडक्ट निकलता था सिविलियन यूज। इंडिया का चक्र तो उल्टा चला, इंडिया ने सिविलियन यूज किया और वेपन बिकेम अ मैंडेटरी फोर्सफुल थिंग ऑन अस। हमें नहीं बनाना था, वो तो जबरदस्ती चाइना की वजह से हमें बनाना पड़ा। सो इंडिया के अलावा कोई क्यों करेगा भाई? रॉ मटेरियल तो मेरे पास है, तो आप क्यों बनाओगे? अगर थोरियम मेरे पास है तो रिएक्टर आप क्यों बनाओगे? आप तो मेरे गुलाम बन जाओगे, जब मैं दूंगा तभी मानोगे। तो इंडिया को ही बनाना पड़ेगा अपना थोरियम। और इंडिया इतना छोटा देश है नहीं कि कोई दूसरा देश कब्जा कर ले, जैसे इराक का तेल ले लो, उसका तेल ले लो कब्जा करके, वो आप नहीं कर पाओगे इंडिया के साथ, क्योंकि मिलिट्रीली, इसीलिए इंडिया की मिलिट्री स्ट्रेंथ इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप एक खजाने में बैठे हो, और दुनिया और इंसान की फितरत होती है कि जिसके पास खजाना होता है उसको लूट लो। ये तो हम देख चुके हैं, पहले भी हमने खुद ही दिखाया, हम कितने हजार साल तक हमने लूट देखी है ऐसी। सो अलेक्जेंडर से लेकर के अंग्रेज तक किस लिए आए थे? पैसे के लिए तो आए थे। तो ये एक नया खजाना मिल गया। सो दैट इज वाई इट इज इंपॉर्टेंट कि इंडिया स्ट्रेटेजिकली स्ट्रांग रहे, क्योंकि किसी ना किसी दिन ये थोरियम कन्वर्ट होगा एनर्जी में, और वो दिन दूर नहीं है। क्योंकि अब होमी भाभा के जो सपने तब देखे थे, वो अब लाइन से सच हो रहे हैं। मैं आपको बताऊंगा कैसे हो रहे हैं। लेकिन थोरियम इतनी पावरफुल है कि मान लीजिए आप एक ट्रेन को इमेजिन करिए जिसमें 50 डब्बे हों, किलोमीटर लंबी ट्रेन होगी, 10,000 टन, 10,000 टन, एक टन में 1000 किलो, 10,000 टन किलो कोयला में जितनी शक्ति है, एनर्जी है, उतनी शक्ति इतने यूरेनियम में होती है, 500 ग्राम। और जितनी शक्ति इन दोनों में है, उतनी ही शक्ति 62.5 किलो थोरियम में होती है। 62.5 किलो थोरियम मतलब आपकी जेब में तो नहीं फिट होगा, लेकिन आपके छोटे से बैकपैक में, वो जो लेडीज बैग होता है उसमें फिट हो जाएगा, वो जो हैंडबैग विमेन के पास होता है उसमें फिट हो जाएगा। तो ये तो पूरी कंट्री को पावर कर देगा, वर्ल्ड को पावर कर देगा। वी विल गिव एनर्जी टू द वर्ल्ड, अगर हम इसको हार्वेस्ट कर पाए तो, और करेंगे। काम चल रहा है, तो ऐसा नहीं कि काम नहीं चल रहा है, लेकिन कुछ काम ऐसा है जो बाहर चर्चा में है, कुछ ऐसा है जो नहीं चर्चा में होना चाहिए फॉर ऑब्वियस रीजंस। लेकिन इंडिया के थोरियम सपने की सबसे पहली नींव रख दी थी होमी भाभा ने। और देन आई विल टेल यू द 3 स्टेप न्यूक्लियर एनर्जाइजेशन इंडिया का जो मिशन होना चाहिए था एज पर होमी भाभा। पहला मिशन था उसमें कि वी विल बिल्ड आर यूरेनियम बेस्ड रिएक्टर्स, हेवी वाटर रिएक्टर्स, प्रेशराइज्ड हेवी वाटर रिएक्टर्स, इंडिजिनियस, सब कुछ इंडिजिनियस की बात करेंगे, किसी से कुछ नहीं मिलने वाला, ठीक है। और प्योरिफिकेशन ऑफ न्यूक्लियर फ्यूल, सेंट्रीफ्यूज भी चाहिए ना मेरे को, तो सेंट्रीफ्यूज में न्यूक्लियर का प्योरिफिकेशन एंड इंडिजिनियस रिएक्टर, स्टेज 1। स्टेज 2, ब्रीडर रिएक्टर्स एंड एबिलिटी टू हैंडल प्लूटोनियम फ्यूल। और इस प्लूटोनियम फ्यूल में जो एक और बाई प्रोडक्ट आएगा, पहले में क्या था, U-238, U-35, जो सेकंड स्टेज था उसमें एक और बाई प्रोडक्ट आएगा विच विल बी U-233, यानी यूरेनियम का एक और छोटा भाई। फिर थर्ड स्टेज इज ब्रीडर रिएक्शन फॉर थोरियम। सो थोरियम जाएगा और U-233 निकलेगा, U-233, दैट विल कम आउट। ये यूरेनियम इज अ फर्टाइल मटेरियल, मतलब इसको आप ऐसे मटेरियल में कन्वर्ट करेंगे, फर्टाइल जैसे सॉइल होती है, उसमें खुद पेड़ नहीं निकलता, उसमें बीज बोना पड़ता है। तो जब आप इसमें ये बीज बोएंगे तो इससे जो चीज निकलेगी वो U-233 होगी। और ये 233 यूरेनियम इज फिसाइल, इसको आप यूज कर सकते हैं फॉर एनर्जी। सो थोरियम इज अ फिसाइल मटेरियल, इज अ फर्टाइल मटेरियल। थोरियम इज अ फर्टाइल मटेरियल, नॉट अ फिसाइल मटेरियल। उसका बम नहीं बन सकता, क्योंकि वो U-235 नहीं बना सकता, वो U-233 बनाएगा। और क्योंकि ये सिर्फ इंडिया के पास है तो आपको खुद ही बनाना पड़ेगा, और इसलिए आपको खुद ही बनाना है। अब ये होमी भाभा का स्टेप नंबर 3 है।
इसके लिए पहले आपको ये जानना होगा कि U-233 से बिजली कैसे बनेगी, उसको कंट्रोल करना तो सीखोगे ना आप पहले, यानी कि स्टेज 2 में आपको महारत हासिल करनी पड़ेगी, तब आप स्टेज 3 में आओगे। इसीलिए ही सेड स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। अब हम कहाँ हैं? और इस फ्यूल को इंडिजिनियसली हम इसमें डालें और इससे एनर्जी बनाएं। इसमें ये तो तय था कि यूरेनियम बाहर से लाना पड़ेगा, क्योंकि इतना भारत में यूरेनियम नहीं है। इसका मतलब डिप्लोमेसी इज वेरी वेरी क्रूशियल एट दिस स्टेज, क्योंकि आपको ट्रीटीज करनी है। इससे क्या होगा कि भारत फ्यूल बाहर से लेगा लेकिन रिएक्टर अपना बना लेगा। इसका फ्यूल आप कई जगह से ले सकते हैं, सोवियत दे सकते हैं आपको अमेरिकन दे सकते हैं, आपको यूरोपियंस हैं, आप चाइनीज से भी ले सकते थे, अब तो नहीं मिलेगा, लेकिन आप ले तो सकते थे टेक्निकली। हमारे पास इंटरेस्टिंगली हमने शुरू में रिएक्टर बनाए रशियंस के साथ, और फ्यूल हम लेते हैं अमेरिकन्स। हम बड़े यूनिक कंट्री हैं उस मामले में। ऐसा कुडानाकुलम है, वो बनाए रशियन टेक्नोलॉजी के साथ, और फ्यूल उसमें अमेरिकन पड़ सकता है बिकॉज यूरेनियम है। बट आइडिया ये था कि उसको हम इंडिजनाइज करें। तो 2023 अराउंड द सेम टाइम जब चंद्रयान भारत ने सक्सेसफुली 3 लैंड किया था, अराउंड ऑलमोस्ट द सेम 10-15 दिन के अंतर पर वी वर एबल टू कमीशन द फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट विच रन्स ऑन यूरेनियम इन इंडिया। इट वॉज डन इन गुजरात, काकरापार। वहाँ पे 23 में पहला किया, 24 में दूसरा किया, और अब दोनों भारत को 700 मेगावाट पावर ग्रिड में सप्लाई कर रहे हैं। ये भारतीय रिएक्टर हैं, चलते अमेरिकी फ्यूल पर है, ठीक है। पर रिएक्टर की जो हमारे को जरूरत थी, रिएक्टर की टेक्नोलॉजी की, वो हमने बना ली इंडिजिनियसली गुजरात में 2023 में। हाँ, गुजरात पर बनी तो भारत में है, बट वो इंस्टॉल गुजरात में, ठीक है। हाँ। अब हम नेक्स्ट, हमें आपको ये पता था कि यूरेनियम तो इंडिया में है नहीं, सो वी हैव टू मूव टू कंप्लीट सेल्फ रिलायंस। हम विदेशी ताकतों पे निर्भर नहीं हो सकते। तो 1960 में उन्होंने आत्मनिर्भर भारत जो है वो समझ लिया था। आत्मनिर्भर भारत उनको तभी समझ में आ गया था। सो देन कम्स पार्ट 2। पार्ट 2 ऑफ द प्रोग्राम इज दैट वी शुड इन्वेस्ट इन फास्ट ब्रीडर रिएक्टर्स। मतलब ब्रीडर रिएक्टर बनाना है। मैंने आपको बताया था ब्रीडर का अर्थ क्या होता है। ब्रीडर का अर्थ यह है कि वो फिसाइल मटेरियल बनाता है। हाँ। तो उसमें जो मटेरियल जाता है फिसाइल, उससे ज्यादा निकल के आता है, और उस प्रोसेस में वो जो फर्टाइल मटेरियल है उसको भी फिसाइल बना देता है। सो उसमें आप यूरेनियम डालते हैं जो नॉन फिसाइल यूरेनियम 238 जैसा, आप उसमें प्लूटोनियम डालते हैं जो मैन मेड है, जो कहाँ से मिल रहा था हमें, वो जो हमारा फेमस कैनेडियन प्लांट, हाँ, उससे भी मिल रहा है। आप उस प्लूटोनियम को और इस नॉन फिसाइल यूरेनियम को डालते हैं 238 को, और उससे एनर्जी तो निकलती है, लेकिन उससे आपको और भी प्लूटोनियम निकलता है। यू गेट इवन मोर देन व्हाट यू पुट। इसका मतलब आप एक्स्ट्रा फ्यूल जनरेट कर रहे हो। मतलब ऐसा कार का इंजन जिसमें पेट्रोल जलाओ, साथ में पेट्रोल जितना जलाते हो उससे ज्यादा निकले। ये थोड़ा सा जनता को और मेरे को भी समझा दोगे, जैसे हम लॉज ऑफ फिजिक्स पढ़ते हैं कि भाई जो है मास कैन ओनली बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी, और एनर्जी लॉस होगा तो फिर उसके बाद जो मास बचेगा वो कम आपने आंसर दे दिया ना, मास कैन बी कन्वर्टेड टू एनर्जी ना। प्लूटोनियम बढ़ रहा है, यूरेनियम जो नॉन फिसाइल जा रहा है वो तो घट रहा है ना, वो तो कंज्यूम हो रहा है। सो दैट इज द थिंग। सो इट्स लाइक अ कैटालिसिस प्रोसेस हो रहा है। सो प्लूटोनियम इनपुट साइड पे भी है, आउटपुट इक्वेशन पे भी है। जो इनपुट पे है उससे आउटपुट थोड़ा ज्यादा आ रहा है। तो यानी यूरेनियम और प्लूटोनियम आपने डाला, और जो है प्लूटोनियम ज्यादा निकल गया पहले से, और एनर्जी निकल गई। लेकिन आपका मुख्य ध्येय एनर्जी निकालना नहीं है, आपका मुख्य ध्येय प्लूटोनियम निकालना बन गया। ठीक है, इंटरेस्टिंग। अब इंडिया ने क्या कर लेगा सेकंड स्टेज पे? प्लूटोनियम की स्टॉक पाइल कर लेगा। करेक्ट, प्लूटोनियम की स्टॉक पाइल कर लेगा। और ये हम करना शुरू कर चुके हैं। इट इज ऑलरेडी इन वे। जब हम बात कर रहे हैं ये हो रहा है कलपक्कम में। कलपक्कम इज इन तमिलनाडु, और कलपक्कम में हम अपना ब्रीडर रिएक्टर, इंडिजिनियस ब्रीडर रिएक्टर चला रहे हैं, विच इज द मोस्ट क्रिटिकल स्टेज एज पर भाभा, एंड विच इज द मोस्ट इकोनॉमिकली वायबल स्टेज। पैसा, भारत आर्थिक मुनाफा उसी में थोरियम होगा इंडिया को। और वो स्टेज होगी कि हम थोरियम को, जो क्या है, थोरियम इज नॉट फिसाइल, यस, वो तो खुद नहीं करता, उसको फर्टाइल है। थोरियम को कन्वर्ट आप करते हो U-233 में। U-233 इज एन आइसोटोप ऑफ यूरेनियम, और ये यूज होती है फॉर जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। आप थोरियम से बम नहीं बना सकते, ठीक है, लेकिन थोरियम से पावर जनरेट कर सकते हैं। इट इज परफेक्टली, इंडिया का एथिक्स उसमें शामिल है, क्योंकि हम पीसफुल लोग हैं, है ना। सो हमें थोरियम से बिजली बनानी है थ्रू दिस पाथ। तो थोरियम को क्या करेंगे, फर्टाइल को जब हम फिसाइल में कन्वर्ट करते हैं तो क्या बोलते हैं, U-233 ब्रीडर के थ्रू, जो हमने स्टेज 2 में बनाया। करेक्ट। इस ब्रीडर को चलाने के लिए हमें भारी मात्रा में चाहिए होगा प्लूटोनियम और स्टेबल सप्लाई, क्योंकि प्लूटोनियम इज वेरी अनस्टेबल। तो एक स्टेबल सप्लाई चेन चाहिए। वो कहां से आएगी? स्टेज 2 से। तो स्टेज 2 का प्लूटोनियम स्टेज 3 में जाएगा, यूरेनियम थोरियम को ब्रीड करेगा फर्टाइल मटेरियल को फिसाइल मटेरियल में, यूरेनियम 233। इससे बिजली बनेगी। अल्टीमेटली भारत की बिजली अगले 10 साल में U-233 से आएगी। और जो आप टारगेट बोल रहे हो, कितना आपने बोला था? 10-20% आपने बोला था ना। भारत जब तक 100 साल का होगा, आई वुड नॉट बी सरप्राइज अगर भारत की 100% बिजली थोरियम से आ रही हो। इसी से आपकी गाड़ियां चलेंगी, इसी से आपका हाइड्रोजन डिसोसिएट कीजिए,
और गाड़ियों में फ्यूल की तरह भरिए, गाड़ी चलाइए 1000 किलोमीटर। इलेक्ट्रिक कार का भी प्रॉब्लम नहीं है आपको। आप तो कहीं भी गाड़ी प्लग करेंगे, पानी डालेंगे, वो हाइड्रोजन बन जाएगा, हाइड्रोजन आपकी गाड़ी में चला जाएगा, गाड़ियाँ चलेंगी, इसी से घर चलेंगे, इसी से आपका पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर चल सकता है थोरियम से।